ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण AC पे लंब डाला जाए तो ये जो लंब है BD का वर्ग जो कर्ण पे जो दो भागों में बांटा गया है D के द्वारा, ये AD और CD के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए यहां समझिए, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए? मतलब BD का स्क्वायर AD गुने CD के बराबर होगा। ये आप याद रखोगे। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको प्रमेय 6.7 देखना चाहिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। वैसे यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डालोगे ना, तो ये ट्रायंगल और ये जो दो भागों में ट्रायंगल बटा ADB और BDC, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं। कैसे? यहाँ में भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो बड़े ट्रायंगल में ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटू सा ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया। ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ट्रायंगल ADB में ट्रायंगल BDC के समरूप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो A B के बराबर हो गया, A B के बराबर हो गया। और ये 90 इसमें भी D, 90 इसमें भी D, तो D D के बराबर हो गया। और B ये 90 माइनस थीटा, ये C 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। किससे? AA ट्रिपल A समरूपता बोले या AA समरूपता से। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ तो ये देखने के लिए आपको प्रमेय नंबर 6.7 देखना होगा। ठीक है, वैसे ये समझ में आ रहा होगा समरूपता के रूल से। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? समानुपाती। तो इसका समानुपाती लिखो, ये AD बट्टे हो जाएगा BD, AD बट्टे BD बराबर DB, BD या DB बट्टे हो जाएगा ये CD, और ये हो जाएगा AB अपॉन हो जाएगा BC। तो चलो, तीनों भुजाएं समानुपाती होती है, लेकिन जो काम करेगा वही लेंगे हम। तो यहां से हम ये दोनों पेयर को ले लेते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AD गुने CD। तो ये रिजल्ट आ गया ना। ये क्या रिजल्ट आ गया? ये वाला देखो, अगर किसी समकोण त्रिभुज में, एक और सुन लो, समकोण वाले शीर्ष से अगर लंब डाला जाए तो जो लंब का स्क्वायर करोगे ना, तो ये दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में ऐसे मान लो कि हम ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर हम इसको x ले लेते हैं, इसको y लेते हैं, ये z हो गया। लंब का लंबाई क्या ले लिए? z। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों, z का स्क्वायर करोगे ना तो x और y के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है,